एपिसोड्स की शुरुआत में चेनियो अपनी नई नौकरी में लग चुकी थी, जहां सू उसे जुनहाओ से जुड़ी कल की खबर दिखाती है कि मिसेज शेन और जुनहाओ उस आदमी के पास गए थे जिससे उस दिन शू मिला था। वह आदमी मिस्टर शेन का असिस्टेंट है। उसने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिससे मिसेज शेन और जुनहाओ हैरान रह गए। तब जुनहाओ कहता है, क्या ये सब सच है? वह जवाब देता है, हाँ ये सब सच है, इसलिए मैं ही अकेला हूँ जिसे सब कुछ पता है। जुनहाओ पूछता है, फिर अब क्यों बता रहे हो? वह कहता है, क्योंकि मैं 20 सालों से इस अपराध बोध में जी रहा हूँ और अब बहुत हो गया। मिसेज शेन पूछती हैं, तुम उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे, तो बताओ उन्होंने ऐसा क्यों किया? वह कहता है, वो मुझ पर भरोसा नहीं करते थे और वो सैमुअल से बेहद प्यार करते थे, हर चीज से भी ज्यादा। लेकिन मिसेज शेन के लिए इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। उधर जुनहाओ को एक कॉल आता है, लेकिन वह काफी परेशान था, इसलिए कॉल नहीं उठाता। और इधर चेनियो अलग ही चिंता में थी कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा। तभी जुनहाओ की कंपनी के बाहर मीडिया कर्मियों की एक लंबी कतार लग जाती है और तभी वहाँ जुनहाओ आ जाता है। वह मीडिया को देखता है और अपनी कार पीछे मोड़ने लगता है, लेकिन रिपोर्टर फिर भी उसके पीछे लग जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर जैंग जुनहाओ के ऑफिस में गुस्से में आते हैं, जहाँ उन्हें शू दिखता है जो पहले से ही जुनहाओ का इंतजार कर रहा होता है। मिस्टर जैंग गुस्से में कहते हैं, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जुनहाओ को बर्बाद करोगे, न कि सैमुअल को। तुमने कोई भी बात मुझसे क्यों नहीं की? कोई भी कदम उठाने से पहले इसका स्टॉक प्राइस पर कितना असर पड़ेगा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है? शू जवाब देता है, मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया। हाँ, सिर्फ हाथ मिलाने आया था। कभी ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। मिस्टर जैंग पूछते हैं, तुम क्या करने वाले हो? शू कोई जवाब नहीं देता। यहाँ बात कंपनी को लेकर हो रही थी। तभी वहाँ जुनहाओ भी पहुँचता है, जहाँ उसे ताइचू दिखता है। जुनहाओ ताइचू का कंपनी में स्वागत करता है। तब ताइचू कहता है कि वह यहाँ गाउनमैन का प्रोजेक्ट देखने आया है। थोड़ी बहुत बातचीत होती है। अब हम शू को देखते हैं। तभी वहाँ जुनहाओ आता है। जुनहाओ कहता है, मैं अपने पापा की गलती की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो जू कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। फिर वह कहता है, हर एक चीज झूठ थी, है ना? शू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हमारे डैड पार्टनर्स थे और दोस्त भी, लेकिन जब सब कुछ बिक गया तो तुम्हारे बाप ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। और तुम यूनी के मंगेतर थे, उसकी पूरी दुनिया थे तुमने उसका दिल तोड़ दिया। अब तुम्हें मेरे पापा और यूनी दोनों का जुर्माना साथ मिलकर भरना होगा। जुनहाओ सॉरी कहता है और बोलता है, मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि तुम ये सब भूल जाओ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम हमेशा से मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहे हो। शू गुस्से में कहता है, अपना ड्रामा खत्म करो और निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। जुनहाओ फिर से सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। ये सारी खबरें देखकर चेनियो पूरी तरह से हैरान रह गई थी। तभी चेनियो को जुनहाओ का कॉल आता है और वह कहती है, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। तो जुनहाओ कहता है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम गाना बजाकर कितने पैसे कमा चुकी हो। जहाँ चेनियो नहीं बोलती है, वो यहाँ उसके साथ हर रोज जाएगी। जुनहाओ कहता है, तो क्या तुम घर नहीं जाओगी? शायद तुम्हारा परिवार तुम्हारी तलाश में होगा और तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो चेनियो बोलती है, मैं उन्हें फेस नहीं कर सकती। तो शू कहती है, तभी तो तुम्हें जाना ही होगा ना। तब चेनियो अपने विचार साझा करने लगती है। तब शू कहती है, तुम कुछ वक्त के लिए रुक जाओ और फिर चली जाना। अगले सीन में चेनियो और जुनहाओ साथ होते हैं, जहाँ कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो चेनियो उसे उसकी कही हुई कहानी याद दिलाती है। वो बताती है कि जब वह किसी परेशानी में होती है तो उस कहानी को याद करके कभी हार नहीं मानती। जुनहाओ कहता है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं सब कुछ खो दूंगा। क्या तब तुम मुझसे प्यार करोगी? चेनियो कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। फिर चेनियो की बातों से वो मुस्कुराने लगता है। चेनियो कहती है, जिंदगी बहुत कठिन होती है, हंसना मत भूलना। फिर चेनियो हंसकर कहती है, भविष्य में कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। तब जुनहाओ उसके करीब आकर कहता है, सच में? तो चेनियो उसे किस कर लेती है और कहती है, हाँ, और जुनहाओ उसे गले लगा लेता है। दोनों काफी खुश दिखाई दे रहे थे। अगले सीन में जुनहाओ और मिसेज शेन शू के साथ थे, जहाँ वे उसका कर्ज चुका रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि इससे उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका बहुत नुकसान हुआ था जो वो चुका नहीं सकते थे। तब मिसेज शेन कहती है, हमने तुम्हें अपने बेटे जैसा समझा है, कृपया हम पर भरोसा करो। तब शू कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कैसे भुगतान कर रहे हो। अगले सीन में ताइचू और जुनहाओ साथ बैठे होते हैं। तब ताइचू कहता है, तुमने सब कुछ शू को दे दिया? जुनहाओ जवाब देता है, यह वही है जो वह डिजर्व करता है। ताइचू कहता है, यह कोई समाधान नहीं था। तब जुनहाओ कहता है,
मैं गिल्ट में था। तभी वहाँ डेव और शू के वकील की तरफ से दिया गया एक पत्र दिखाया जाता है। तब जुनहाओ कहता है, मेरे डैड बेवजह परेशान हो रहे थे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। वह दावे के साथ चला जाता है। जाने से पहले वह ताइचू से कहता है, फिर मिलते हैं। जुनहाओ जैसे ही कंपनी के बाहर निकलता है, सारी रिपोर्ट्स उसके सामने आ जाती हैं। कुछ ऑफिसर्स मेंशन को सील करने आए थे। मिसेज शेन सदमे में थीं। इसी बीच सबको पता चलता है कि जुनहाओ ने अपने सारे शेयर दे दिए हैं। अगले सीन में चेनियो मिस्टर टांग से अपने नियम और कानून मांग रही थी। इन्हें अगले स्तर तक ले जाने के लिए वह रूल्स रेगुलेशन की बुक भी लाई थी। तभी शेंग चेनियो को कॉल करता है और बताता है कि जुनहाओ ने अपनी कंपनी खो दी है। चेनियो भी न्यूज देखकर हैरान थी। मोम और मिस्टर टांग भी यह सुनकर सदमे में थे। जुनहाओ जब घर पहुंचता है तो मिसेज शेन उसे एक नोटिस दिखाती हैं और वहां का एक अधिकारी उन्हें जल्द से जल्द वहां से जाने को कहता है। तभी जुनहाओ को चेनियो का कॉल आता है, मगर वह कॉल नहीं उठाता और अपनी माँ से सामान पैक करने को कहता है। चेनियो भी जुनहाओ से मिलने के लिए निकल चुकी थी। जुनहाओ डेव से माफी मांगता है, जिसकी वजह से उसकी भी नौकरी चली गई थी। डेव कहता है, चिंता मत करो, मैं फिर भी यूनी को ढूंढता रहूंगा। तभी वहाँ मिस लिन आती है। जुनहाओ जितना भी कैश था उन्हें दे देता है। वो लेने से मना कर देती हैं। फिर भी मिसेज शेन वो उन्हें थमा देती हैं। सभी लोग मेंशन से बाहर आ जाते हैं। मेंशन के बाहर भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। वे लोग जैसे तैसे वहाँ से निकल जाते हैं और मेंशन को सील कर दिया गया था, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जुनहाओ अपनी माँ को तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। चेनियो जब मेंशन पहुँचती है तो दावे से पूछती है कि वे लोग कहाँ गए हैं, तो वह बताता है कि वे लोग होटल गए हैं। वह कहती है, होटल का पता ट्रैक करो। मिसेज शेन और जुनहाओ होटल पहुंच जाते हैं। जुनहाओ का एक भी क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा था। जुनहाओ मिसेज शेन को बताता है कि सारे कार्ड ब्लॉक हो गए हैं। वह कहती है, चलो किसी और होटल चलते हैं। कोई टैक्सी न होने की वजह से उन्हें पैदल ही चलना पड़ता है। जब चेनियो होटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वे लोग कार्ड रिजेक्ट होने की वजह से यहाँ से चले गए हैं। तभी वह भी वहाँ से निकल जाती है। जू को अपने असिस्टेंट से योनी का कुछ भी पता नहीं चलता। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वह उसे अपने ऑफिस बुलाता है। ये और कोई नहीं बल्कि वो 2 चालाक लोग होते हैं। पहले तो वे उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं कि वे अवार्ड लेने नहीं आए हैं बल्कि किसी से मिलवाने लाए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसेज शेन और जुनहाओ सड़क पर बैठे हुए हैं। तो मिसेज शेन कहती हैं, सॉरी तुम्हें जू का सारा कर्ज भरना पड़ा। तो जुनहाओ कहता है, सब ठीक हो जाएगा। तभी जुनहाओ एक दुकान में जूस लेने जाता है, लेकिन उसका कार्ड ब्लॉक होता है तो चेनियो उसकी पेमेंट कर देती है। जुनहाओ वहाँ से चला जाता है। तब चेनियो चिल्लाने लगती है। वह कहती है, मैं पूरे दिन से तुम्हें ढूंढ रही थी। वह बोलता है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। वह गुस्से में बोलती है, मुझे तुम्हारी चिंता है, और उसे लगातार डांटने लगती है। वह कहता है, अभी जो तुम देख रही हो वो मैं नहीं रहा। तो चेनियो उसे समझाती है, मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो। वह कहती है, तुमने कहा था तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, और अब छोड़ के जा रहे हो। वह कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। जुनहाओ उसे काफी कुछ कहता है, फिर उसे गले लगा लेता है। चेनियो कहती है, मेरे साथ घर चलो। तुमने एक बार कहा था कि गुआन में ही मेरा घर है। वह जाने के लिए राजी हो जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।